what is matrix? So definition of a matrix is a set of mn numbers are arranged in the form of an ordered set of m rows and n column is called m by n matrices to be read as m by n. सो डेफिनेशन को हम समझते हैं कि डेफिनेशन में क्या है, एम एन नंबर्स हैं जिनको कि हमने अरेंज कराए एक ऑर्डर्ड सेट में एम रोज़ में और एन कॉलम्स में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम बाय एन मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे, टू बी रीड एज एम बाय एन। एम क्रॉस एन को हम क्या पढ़ते हैं, एम बाय एन ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं एक मैट्रिक्स ए है, जनरल फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका हो गया A11, ठीक है। सेकंड एलिमेंट हो गया आपका A12, थर्ड एलिमेंट हो गया आपका A13 डैश 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 A1n, ठीक है। इसी तरीके से A21, A22, A23 डैश 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 A2n आ गया यहाँ पे आपके पास, ठीक है। यहाँ से इसी तरीके से AM1, AM2 डैश 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 AMN आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें हमने इन एलिमेंट्स को m रोज और n कॉलम्स में इनको अरेंज करा है, ठीक है। तो हॉरिजेंटली तो आपकी क्या हो गई, आपकी रो हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, रो 1। ये आपकी क्या हो गई, आपकी रो 2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये आपकी nth रो हो गई यहाँ पर, राइट। इसी तरीके से वर्टिकली आपके क्या होंगे, ये कॉलम होंगे, कॉलम 1, कॉलम 2 डैश 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 कॉलम n। सी रिप्रेजेंट करता है आपके कॉलम को, ठीक है ना, और R रिप्रेजेंट करता है आपकी रो को। ये क्या है साहब, A11, A12 क्या है, एलिमेंट है, इनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट, ठीक है। इस मैट्रिक्स के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वन रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और सेकंड वन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। वो एलिमेंट हो गया A11। A12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। A13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके यहाँ पर एलिमेंट्स हो गए। तो ये हमने पढ़ा जनरल फॉर्म, ठीक। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। अब इसको हम किस तरीके से लिख दें वो हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स हमने ए लिया, यहाँ पर लिया 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट हमने यहाँ पर आपके ले लिए, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पर क्या है, 2 by 2 है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गई, फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, और 1 2 3 4 क्या है आपके यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। सो A11 की बात करी, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपकी फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम आपका ये है, तो ये वाला एलिमेंट आपका हो गया A11, ठीक है। अब A12 की बात करेंगे तो फर्स्ट रो ये वाली हो गई और सेकंड कॉलम ये हो गया, तो ये हो गया आपके पास A12। इसी तरीके से A21 आपने देखा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज़ 3 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज़ 4, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। और यहाँ पर ये क्या है, 2 by 2 क्या बता रहा है, आपका ऑर्डर को बता रहा है। 2 by 2 क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट 2 रिप्रेजेंट करता है रो को, सेकंड 2 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कॉलम को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, ये एक एग्जाम्पल है 2 by 2 मैट्रिक्स का, ठीक है। अब हम जनरल फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो हम मैट्रिक्स ए को जनरल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू AIJ M by N। M by N तो हो गया आपका ऑर्डर, और AIJ क्या हो गया, AIJ रिप्रेजेंट एन एलिमेंट विच इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है।
तो ith रो और jth कॉलम का इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन ये हो रहा है, तो वो एलिमेंट क्या हो गया आपके पास A11 हो गया, जो कि क्या है 1 है। सिमिलरली ये बाकी 4 एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे। तो फर्स्ट आता है आपके पास सिंगलटन मैट्रिक्स। अब सिंगलटन मैट्रिक्स नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, वन एलिमेंट। ठीक है ना, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाएगा। ऑर्डर आपका क्या हो गया 1 by 1 हो गया। जीरो मैट्रिक्स मतलब ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, इसके क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स जिस मैट्रिक्स में जीरो होंगे वो क्या कहलाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स। तो 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, यहाँ ऑर्डर क्या हो गया 2 by 3, क्योंकि 2 तो रो हैं और 3 आपके यहाँ पर कॉलम है। तो ये भी एक मैट्रिक्स है जो क्या कहलाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। और जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ए भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जनरली हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड आता है आपके पास रो मैट्रिक्स। Third is row matrix. Matrix in which one row is present. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो एक तो रो है इसमें और 3 कॉलम हो गए, तो ये क्या कहलाएगा आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया, मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 कॉलम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो वो क्या कहलाएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर आपकी 3 रो हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो 3 तो रोज होगी और एक आपका यहाँ पर कॉलम हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जनरल फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई जे 1 by n, और इसको हमको रिप्रेजेंट करना है जनरल फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा ए आई जे m by 1। ठीक है, तो यहाँ का 1 बताता है कि एक ही रो होने चाहिए, यहाँ का 1 बताता है कि एक ही कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमने 2 एग्जांपल कंसिडर कर लिए। और डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि मैट्रिक्स इन विच 1 रो इज प्रेजेंट, दिस इज नोन एज रो मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स इन विच 1 कॉलम इज प्रेजेंट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट फिफ्थ आता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है बच्चों, यानी कि m जो है वो n के बराबर होता है। ये नंबर ऑफ रो को बताता है, ये नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 ही रो हैं और 2 ही यहाँ पर कॉलम है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो एलिमेंट होंगे 1 और 2, 1 और 4, 1 और 4 क्या है, डायगोनल एलिमेंट है।
ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट आपके 1 और 4 हो गया। ठीक है, यानी कि A11 A22 डैश 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 ANN आपके क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे जिनमें I और J क्या हो, बराबर हो। जैसे यहाँ I और J बराबर है, यहाँ भी I और J आपका क्या है, इक्वल है। जैसे ये दोनों सेम है 1 1 2 2 NN, तो वो इसी डायगोनल में सेम रहेंगे, इसलिए आप हमेशा डायगोनल ये वाला ही कंसिडर करोगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में कभी पूछा जाए ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स निकालो, तो इसका ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है, ट्रेस ऑफ ए निकालना है आपको, तो वो क्या आ जाएगा 1 + 4। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आप ऐड कर दोगे, तो इसका ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अब आए हम डायगोनल मैट्रिक्स पे। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है साहब, ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो ही सही, ठीक है, और उसके जो हैं डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हों, 0 हों। ठीक है, a square matrix is said to be a diagonal matrix if all the non-diagonal elements are 0। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं DIAG 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है एक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट भी आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात आ गई समझ में, आ गई सर। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे ऑलवेज क्या होंगे, 1 ही होंगे। I3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और I2 अगर लिखा हुआ है तो 2/2 का ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या यूनिट मैट्रिक्स भी हम इसको बोलते हैं। तो जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी अदर एलिमेंट आपके यहाँ पर क्या होंगे, 0 होंगे, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आपके पास अपर ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जो हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, 0 होंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जो होंगे वो 0 होंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें क्या हो जाएंगे, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जो होंगे वो 0 हो जाएंगे।
ठीक है, ये डायगोनल है, इसके ऊपर के एलिमेंट जिसमें 0 हो रहे हैं वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। देख लो आप, ये अपर में ट्रायंगल बन गया अगर यूँ देख रहे हैं तो, और यहाँ ये लोअर में ट्रायंगल बन गया। इस तरीके से भी आप उसको समझ सकते हो, ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। अपर में ट्रायंगल बनेगा ऐसे याद रख लो, लोअर में नीचे ट्रायंगल बनेगा ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा मैट्रिक्स की डेफिनेशन और टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। थैंक यू।